हेलो माय फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे और सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो आज मैं सेकंड एक्सरसाइज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके पास आया हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड पे। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन ब्लॉक्स को फिल करना है। तो इस ब्लॉक में क्या है, 5 ब्लॉक और ये तुम्हारा 9.5। तो हम जानते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म हो जाती है। तो एक ही वैल्यू 5 T4, ये कौन से फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आपको दे रखे। फोर्थ टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस 3d होती है, इजिकल टू ये एक ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे आप, इज इक्वल टू टोटल प्लस का 5 आ जाके माइनस हो गया, ये बना 2 4 जा 8 और 1 9/2, 3 3 जा 9, डी की वैल्यू क्या होगी 3/2। अब हमें सेकंड टर्म बतानी होती है। सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी, ए की वैल्यू यहाँ से देखकर और डी की वैल्यू यहाँ से देखकर हम रखेंगे। फिर कैरी लेंगे, एलसीएम लेंगे आप, तो 2 5 जा 10 प्लस 3 अपॉन में 2, 13/2 आंसर। T3 इजिकल टू a प्लस 2d होता है। तो a की वैल्यू यहाँ से देखकर रखते हैं और d की वैल्यू हमें ये गिवन है, ये रखते हैं यहाँ पे। 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 इजिकल टू क्या हो गया आपका 8 आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ब्लॉक 38 ब्लॉक -22। तो आप जानते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स टर्म है। आपको क्या गिवन कर रखा है, आपको सेकंड टर्म दे रखी है। तो सेकंड टर्म a प्लस डी इज इक्वल टू 38 हो गया। आपको सिक्स टर्म दे रखी है, तो सिक्स टर्म क्या होती है आपकी a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 और a प्लस d इज इक्वल टू 38 गिवन है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो 5d में से एक d माइनस होगा तो 4d बचते हैं, और इसमें से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो 8 और 2 10, 3 और 2 5 6, 4 से हम यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बचा। तो d की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई, माइनस का 15। ठीक है, d की वैल्यू चाहो तो आप इस इक्वेशन में रख दो, d की वैल्यू चाहो तो आप इस इक्वेशन में रख दो। तो इस इक्वेशन में रखेंगे आप, तो आपको गिवन है कि a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है। a की ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, 38 प्लस 15। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 और 5 13, 3 और 4 53 आंसर। ओके, चलिए अब यहां पर a और d की वैल्यू हमारे पास नीचे निकल चुकी है। तो a की वैल्यू, एक मिनट, ये d की वैल्यू d की जगह रखी जाएगी। d की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, माइनस का 15 कर जाके प्लस का 15 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितनी हो गया आपका 53। ये आपकी a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो d की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों हमारे पास निकल चुकी है। अब हम ये वैल्यूज हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या, हमें t1 निकालना है। t1 खुद a ही होता है और a की वैल्यू हमारी 53 आ गई है। फिर हमें t2 निकालनी होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी होती है। a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू क्या है, माइनस का 15। माइनस करेंगे कितना बचेगा 38। ये आपकी सेकंड टर्म भी आ गई। ठीक है, हमें निकालनी नहीं थी, वैसे मैंने निकाल दी है। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है आपकी 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस का, तो 53 माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 23 आंसर। फिर आपको कौन सी निकालनी है, फोर टर्म में निकालनी है। a प्लस 3d होगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू माइनस का 15 इज इक्वल टू 53 माइनस का 45 इज इक्वल टू 8 आंसर। ऐसे ही आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d, तो a की वैल्यू 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 15 इज इक्वल टू 53 माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 7 आंसर। ओके, ये सारी टर्म हमने निकालनी है, यही हमने इन्हीं की वैल्यू हमसे वो चाह रहा था। ओके, वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन उतार सकते हैं।
चलिए अब आगे चलेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी दिस ये। क्या आपको ये चेक करके बताना है कि -150 ये टर्म जो आपकी टर्म है 11, 8, 5, 2 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या -50 इसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी? अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, अगर इस सीरीज को आगे तक बढ़ाया जाए तो क्या -50 इसके किसी टर्म पर आएगा, किसी नंबर पर वो नंबर पड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? आपको ये इसमें बताना होता है। चलिए चेक करते हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर an क्या होता है, लास्ट टर्म होती है। ए 11 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है नंबर ऑफ टर्म की, ये कौन से नंबर की टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कौन से नंबर की टर्म है, इसलिए एन की वैल्यू निकालनी है। डी क्या होता है, T2 माइनस T1। डी क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी कि 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। ये आपकी डी की वैल्यू हो गई, ये डी की वजह का रखे आप माइनस का 3। माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 एंड -1, प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू n-1, कितना हो गया, माइनस का 161 इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे। (53.3) समथिंग आएगा, इजिकल टू n-1, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ये कितना होगा, 54.3। तो आप कहेंगे कि -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। -150 इसकी कोई टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई टर्म किसी एपी की कोई टर्म है तो वो नंबर ऑफ टर्म कैसी होती है कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म, ऐसे होती है। लेकिन यहाँ क्या है, 54.3 टर्म। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, या तो 54 टर्म होगी या 55 टर्म होगी कि ये 54वां नंबर है, वो 55वां नंबर है, ये 54 टर्म है, वो 55 टर्म है। अगर कोई वैल्यू पॉइंट में एन की वैल्यू है तो वो किसी की टर्म नहीं होती है। ओके, चलिए समझ में आ गया अच्छे से आपको। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया, आगे चलते हैं। इफ द थर्ड टर्म दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। थर्ड टर्म क्या दे दिया आपको, a प्लस थर्ड टर्म एंड 9 टर्म, और आपको 9 टर्म बोल रखी है। थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4, थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो बताओ इसकी कौन सी टर्म 0 है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी 0 है, ये आपको बताना है। फाइंड आउट कौन सी टर्म 0 है, तो आपको एन बताना है कि इसका कौन सा नंबर 0 होगा, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, ये बताना है। ओके, हाँ। T3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। 9 टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। दोनों को माइनस करेंगे तो इसे कैंसिल हो गया, तो ये 2 में से 8 गए, माइनस के 6d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएंगे प्लस के, 6 2 या 12, माइनस डी इज इक्वल टू प्लस का 2 और डी इज इक्वल टू, ये माइनस उधर लगा दीजिए, माइनस का 2 आ जाएगा। इक्वेशन हमें जो दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पर, d की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो, -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा, a और d की वैल्यूज आ गई। आपको बताना है कौन सा नंबर 0 है, तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं, n इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या है, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू हम देख कर रखेंगे, यहाँ पे 8 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस का 2 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो गया,
माइनस से माइनस खत्म, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 टर्म, इस सीरीज की 5th टर्म 0 होगी